मुझे भी कोई पसंद था, उनकी जगह पे अभी भी पसंद है, लेकिन उनके नाम पे कुछ लोग रोटी खा रहे हैं, और वो भी बेहिसाब खा रहे हैं, और इस तरीके से खा रहे हैं कि ज़िंदगी भर बस उनके नाम की रोटी ही खाना चाहते हैं। एक व्यक्ति के नाम पे कंटिन्यूस नाम से चुनाव जीतने के बाद भी हर व्यक्ति से वोट इसलिए दे रहा है कि भैया हम इनको जिताएंगे तो ये उस पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो उस पार्टी से कोई बिल पास होगा तो ये पास करवा देंगे। जैसे उसके अलावा मैं निर्दलीय जीत जाऊंगा तो मैं तो देशद्रोही आदमी हूँ। जब कोई सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष देश के लिए अच्छा बिल लाएगी तो उसमें मेरे वोट की हिस्सेदारी नहीं होगी। मेरे यहाँ तो भूसा भरा है, मैं तो मदद ही नहीं करूँगा। मैं देश के भले के लिए जो पार्टी सच में सही काम कर रही है उसको वोट ही नहीं दूंगा। कैसे कैसे ख्याल मन में आते रहते हैं। जो समझाना चाह रहा था शायद समझे हो आप। अगर आप किसी को बदल के मौका ही नहीं दोगे तो कोई उससे बेहतर था ये कैसे आपको पता चलेगा। और अगर आप सच में मानते हो सब कुछ सही चल रहा है तो जिनको आप वोट डालने वाले हो उनके साथ में एक बार मीडिया के सामने मेरी बात होनी चाहिए। इतना हक तो मुझे मिलना चाहिए ना। बात करवा दो, हार गया तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा आपको, आप इनको वोट दे दो। अन्यथा मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट में से 28 आप किसी को भी दो, आप सबका राज है। आप जिसको चाहते हो उसको जिताओगे, जिसको बिठाना है बिठाओगे, जिसको आसमान में पहुंचाना है पहुंचाओगे। लेकिन इस 29 में से अगर एक सीट आप मुझे दोगे तो जो मैं करना चाहता हूँ आपके लिए और देश के लिए उसको मैं करके तो बता पाऊँगा कि राजनीति ऐसे भी होती है, किसी का भला ऐसे भी होता है। और सिर्फ सत्ता में बैठ करके या राजनीति का पल्लू इसलिए नहीं पकड़ा जाता कि हम किसी का शोषण करें। हम किसी का भला करने के लिए भी राजनीति कर सकते हैं। हम एक ऐसे कार्यालय का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे आकर के आप अपनी जगह मेरे नाम से किसी भी व्यक्ति की अगर जानकारी निकालना चाहते हैं, अगर वो गलत है और आपको किसी भी तरीके का उससे डर लगता है या संशय आता है कि कल को आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, तो आप मुझ जैसे किसी व्यक्ति को जिता दो जो मेरी तरह सोच रखता हो। उसके ऑफिस से, मतलब मेरे ऑफिस से अपने नाम से भी आप लिख के लगा सकते हो मेरे नाम से। आप सारी जानकारी लो, किसी भी सच चीज़ की आप लड़ाई लड़ रहे हो मैं उसमें आपका साथ दूंगा। हम मिलके सीखेंगे, समस्याएं अगर आएंगी तो समाधान सीखेंगे। कुछ मुझे नहीं आता तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा आपसे, कुछ आपको नहीं आता, जो मुझे आता है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन परिवर्तन एक समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यूशन में एक ही चीज़ चलाते रहेंगे और इनसे सवाल पूछने वाला व्यक्ति ही नहीं बचा कोई, तो जो ये कर रहे हैं इनको ये सही लगेगा और ये कभी किसी को पूछेंगे भी नहीं कि भैया हम जो कर रहे हैं उससे आपका कुछ अच्छा हो रहा है कि आपका कुछ बुरा हो रहा है। क्या कोई पूछेगा? मेरा बहुत बहुत निवेदन है आपसे, मैं या मेरे जैसा जो भी आपके लिए सोच करके लड़ने के लिए आगे आए, फॉर्म भरे, और सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड नहीं, ज़िंदगी के छोटे छोटे हिस्से हैं। जो लोग मदद करते हैं वो उनके कैरेक्टर में ही होता है, वो हमेशा मदद करते हैं। जिसको भला करना है वो किसी भी रूप में आके भला करके चला जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ अगर खड़े नहीं हो पा रहे हो ऐसे समय में, तो उनको ऐसे मुकाम पे पहुंचाओ कि वो आपके लिए कम से कम ज़रूरत पड़ने पे खड़े होने योग्य हों और मुस्कुरा के खड़े हो जाएं कि हाँ बता भाई क्या परेशानी है।
आपके साथ अपने विचार बांट रहा था। मैं हूं मुदित चौरसिया, लोकसभा प्रत्याशी भोपाल एवं इंदौर से। जय हिंद, जय भारत।